और उनका जो सारा सेटअप है। तो वहाँ पर मेरे इंटर्नशिप मेरी वहाँ पर हुई थी। उसके बाद फिर 2 माह की मेरी इंटर्नशिप भावलपुर जू में भी थी। तो यहाँ पर अच्छा, बंगाल टाइगर्स के ऊपर किया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बाकी के ऊपर काम किया जी। वंडरफुल। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी ने, कोई डॉक्टर हो मेडिसिन का या डेंटल, तो उनके लिए एक क्लिनिक खोलने के लिए कोई एसओपीस है कि आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, फिर आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर आपके वेटनरी डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने अपना वेटनरी एक क्लिनिक ओपन करना हो, तो उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके ही ओपन कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि डिग्री करने के बाद आपके पास वेटनरी प्रैक्टिस लाइसेंस होना चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं आरवीएमपी, अच्छा। रजिस्टर्ड वेटनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि पीवीएम से आपको जारी करता है, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल। उसके सही बगैर आप सही। प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ है वो होनी चाहिए। होने के बाद अगर कोई भी आना चाहता है, एंटर होना चाहता है कि जी मैंने पेट प्रैक्टिस करनी है, तो पेट प्रैक्टिस में सबसे बड़ी चीज़ जो है उससे पहले एक्सपीरियंस अच्छा लेना है। ठीक है, बगैर एक्सपीरियंस के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पेट्स होते हैं जिसमें डॉग, कैट्स, रैबिट्स आ जाते हैं और आपके बर्ड्स आ जाते हैं, इनको लोग रखते हैं फैमिली मेंबर्स की तरह। तो कोई बर्दाश्त ये नहीं करेगा कि जी आप उनके साथ एक्सपेरिमेंटल वे के ऊपर आप उनके पेट्स को लेके जाएं। तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना पड़ेगा पहले। अच्छा, वो आपको कहीं भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आपको कहीं से मिलेगी? आपके पास एक प्रैक्टिस हो अच्छी, आपके पास अपना वेटनरी लाइसेंस हो। लाइसेंस होने के बाद फिर आपने जाहिर सी बात है चूज करनी है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो पेट प्रैक्टिस है, ये सिटीज में होता है। ये नहीं हो सकता कि हम गाँव में जाके कहीं बैठ जाएं, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स हैं जो अपने क्लिनिक करते हैं, उन्हें सूट ही गाँव करते हैं। हमें सिटी में आना है। सिटी में भी फिर हमें थोड़ा चूज ही होना पड़ता है कि हमें किस पॉइंट पे, किस जगह पे जाके हमें अपना ये जो क्लिनिक है वो स्टार्ट लेना है। स्टार्ट लेते हुए फिर आपको जाहिर सी बात है सरमाया चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए जो लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस हो रही है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो उनके पास कोई इतनी खास मशीनरी नहीं होती है। हमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत है। ठीक है, हम्म। जो आपको पता है 2.5 से 3 लाख रुपए का मिनिमम आता है, वरना अच्छे से अच्छा और भी महंगा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूँ तो उसमें हम माइक्रो चिपिंग भी कर रहे हैं। हम माइक्रो चिप करते हैं। माइक्रो चिप स्कैनर जो हमारा, ठीक है, वो कॉस्ट हम्म। करता है 15 से 20 हज़ार। माइक्रोस्कोप वो कॉस्ट करता है। ठीक हो गया, मतलब ये एक चीजें हैं जो कि कॉस्ट करती है। मैं आपको एक टोटल बता दूंगा कि अगर आपने एक छोटा सा भी सेटअप करना है, छोटा सा भी सेटअप करना है, तो आपको 9 से 10 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। ठीक हो ओह, गया? क्यों? 9 to 10 lakh rupees। इस हाँ जी बिल्कुल, ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ये सही। 9 से 10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया? उसके उसके बाद आपके यहाँ पर आप इनका फूड जो होता है वो यहाँ पर है मेरे पास। ठीक हो गया? वो जाहिर सी बात है पेट प्रैक्टिशनर जितने भी हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। और जो अच्छी कंपनीज हैं जो बाहर के हैं, जो जर्मन फूड है हमारे पास या अमेरिकन फूड्स हैं, तो वो लोग आम दुकानों पे नहीं करते। वो वेटनरी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं पेट्स के, उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पीछे आप रैक देख सकते हैं, वहाँ पर है भी सेमी मस्जिद, आपको विजिट भी करवा देता हूँ। ठीक हो गया? जी जी। उसके अलावा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन के लिए आपको फ्रिज की ज़रूरत है, आपको उनके टेबल्स की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन टेबल की ज़रूरत है। एग्जामिनेशन आपको एक रूम सेपरेट करना है। ठीक हो गया? सर्जरी रूम के अंदर आपको कई चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा बीइंग बैलेंस। ठीक हो गया? और मतलब कुल्लो हम जो भी यहाँ पर आए, इस फील्ड में आए, और वो चाहे किसी में एक अच्छा एक क्लिनिक सेटअप कर सकूं, तो उसके जहन में होना चाहिए कि वो 9 से 10 लाख जो कुछ उसके पास हो। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से उसका आपसे एक्सपीरियंस। कुछ रिक्वायरमेंट्स के जी हवाले से मैं आपसे सवाल करता हूँ तरतीब से। आप बताएं कि कम से कम जी, मिनिमम कितनी आपको स्पेस चाहिए क्लिनिक के लिए? सबसे पहला सवाल ये। क्लिनिक के लिए जो आपको स्पेस है, अगर आप मेरे क्लिनिक की बात करें तो जो मेरे पास हॉल है ये 20 बाई 18 का है। ठीक है? अच्छा। तो 20 बाई 18 का हॉल है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एनफ एक है। आइडिया। ठीक है ना? हाँ जी, ये इतना हॉल आपके पास एनफ है। इसके अंदर आप कैबिन्स बना सकते हैं, जिसके अंदर या अपने रूम सेपरेट कर सकते हैं। वो मर्जी होती है डॉक्टर की, वो किस तरह करते हैं। तो वो आपने 2 सेपरेट रूम अलग करने हैं। एक आपने ओटी ऑपरेशन थिएटर जो वो अलग करना है, और आपका जो एग्जामिनेशन का जो है आपका वो अलग करना है। ठीक हो गया? उसके अलावा आपको एक वेटिंग रूम चाहिए, और आपको एसेसरीज और फूड के लिए जो एक थोड़ी सी जगह वो प्लेस चाहिए, तो वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है इतनी जगह पर। सही। अच्छा, ये तो रूम हो गया। रूम के बाद वो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं
जिनके बगैर आप क्लिनिक को समझते हैं कि क्लिनिक ही नहीं है, और वो जरूरी है, और कितनी कॉस्ट आती है साहब ये भी। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमें ऑटोस्कोप चाहिए होता है, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक हो गया, हमें एक पूरी सर्जिकल किट चाहिए, ठीक हो गया, हमें यहाँ पर अ, उसके लिए स्टेलाइजर चाहिए, ठीक हो गया। ये तो चीज़ें, इसके बगैर तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हो। और सही सही। बाकी जो हमारे एग्जामिनेशन रूम है, इसमें और भी चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक हो गया, जिसमें एक मेडिसन का एक पूरा हमारा एक एक सेक्शन ही आप कह लें अलग होता है यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर आपको एक फ्रिज लाजमी चाहिए, कई सारी वैक्सीन है, मेडिसन है जो आपकी यहाँ पर खराब हो सकती हैं बगैर फ्रिज के, कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते हैं, वो चाहिए, इस तरह की चीज़ें। सही। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है इस स्टार्टअप लेने के लिए? स्टार्टअप लेने के लिए देखें, यहाँ पर आपके पास जो खास तौर पे जो डॉग्स आते हैं, जो पेडिग्री होते हैं, तो उनके उनको माइक्रोचिप इंस्टॉल होती है, ठीक हो गया। उस माइक्रोचिप को चेक करने के लिए आपको माइक्रोचिप स्कैनर चाहिए, तो वो लाजमी है। उसके अलावा आपको बैंक बैलेंस चाहिए, जिसके ऊपर आके कोई भी बंदा अपने पेट का वेट कर सके, और उसी वेट के लिहाज से हमने उनकी मेडिसिन जो होती है उसकी डोजेज कैलकुलेट करनी होती है, उसी हिसाब से लगती है। तो पेट का आपको पता है, लार्ज ब्रीड जो डॉग्स होते हैं उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, 40 to 50 kg तक भी चले जाते हैं। जो हमारे टॉय ब्रीड्स जो हैं, ठीक हो गया, उनका वेट रह जाता है 3 से 4 किलो में। और जो मीडियम साइज डॉग जो होते हैं वो चले जाते हैं 20-25 kg तक। तो हम ये नहीं कर सकते कि जी अडल्ट की डोज जो है वो हम सारों को करते हैं, हमें वेट के हिसाब से करना, तो ये चीज़ मस्ट होती है। और डॉक्टर भी, हम लोग बहुत इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम जो भी मेडिकेशन करें तो उसमें वेट का ख्याल रखें। तो हमारे पास बैंक बैलेंस होता है लाजमी, हमारे पास माइक्रोचिप स्कैनर होता है, ठीक हो गया, और माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप पे हमारे पास 6 से 7 टेस्ट है जो हम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, वो लाजमी होता है। और आपके लिए जो है, आपकी जो एग्जामिनेशन टेबल्स हैं, जो आपकी ओटी की टेबल हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हैं यहाँ पर हों। ठीक है। अच्छा ये बताएगा कि इस पर अगर मार्केट के एनालिसिस करें, जो बहादुरपुर की मार्केट है, लाहौर में और इस्लामाबाद में तो शायद रेट बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ एक नॉर्मल कंसल्टेंसी फीस क्या है अगर किसी आपने अपने पेट पेशेंट को लेके आते हैं, तो कंसल्टेंसी फीस क्या है, और नॉर्मल बीमारियां कौन सी होती हैं, और उसका आप मेडिकेशन से कर रहे होते हैं, और अगर आपको सर्जिकल तरफ जाना है तो वो किन सूरतों में आपको जाना पड़ता है? ठीक हो गया जी। नॉर्मल जो हमारे पास कंसल्टेंसी, जो मैं कंसल्टेंसी यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ, वो 300 है, ठीक हो गया। अगर आप लार्ज सिटीज़ में जाते हैं तो वो कंसल्टेंसी 300 से स्टार्ट होकर 1500 तक चली जाती है, क्योंकि हमारा शहर अभी यहाँ पर ये डेवलपिंग स्टेज पे है, खासतौर पर पेट्स के हवाले से, ठीक हो गया। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम घर में ही उसका इलाज कर लें, और उन्हें नहीं पता होता कि जो मेडिसिन ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं वो मेडिसिन ठीक नहीं है डॉग के लिए या कैट के लिए, या जो मेडिसिन आप कैट को दे रहे हैं वो कैट के लिए तो ठीक है, डॉग के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो जब उनकी हालतें खराब होती हैं तो मोस्टली लोग तब लेकर आते होते हैं। लेकिन ये कि जो अवेयरनेस जिनके पास है, जो लोग पुराने रख रहे हैं, ठीक हो गया, वो लोग बिल्कुल लेकर आते हैं। और मेरा मेरा खैर सबके लिए मैसेज यही है, जो भी लोग हैं, कि आप लोग अगर पेट रख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कंसल्टेंसी जरूर लें, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें जरूरी हैं आपके पेट के लिए। इवन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमने खिलाना क्या है या क्या चीज़ नहीं खिलानी, क्योंकि ये लोग थोड़े चूज़ी होते हैं, हमारे जो पेट्स हैं, या अगर हम उन्हें ऑफर की कोशिश करें जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो आने वाले वक्त में वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का बायस बनते हैं। आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है, आवाज अच्छा, थोड़ी स्लो हो गई। अब ठीक है बस। जी जी अब ठीक है। ये ठीक हो गया। तो सर, कंसल्टेंसी जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 300 है, नॉर्मल कंसल्टेंसी। उसके अलावा मुख्तलिफ चार्जेस हैं, जैसे कि अगर कोई आता है डिवर्मिंग के लिए, तो डिवर्मिंग जो है कैट्स की या डॉग्स की, वो 300 पर ओके। पेट के हिसाब से, ठीक हो। नॉर्मल चार्जेस हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। हमारे पास जो ज़्यादातर सर्जरीज आती हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, जैसा कि ईयर ट्रिमिंग, जो हमारे पास जैसे कि ब्रीड्स हैं, पिटबुल, ठीक हो गया, डोबरमैन, इनके लिए काफ़ी लोग जो होते हैं वो पसंद करते हैं कि हम ईयर्स को ट्रिम करवाएं, ठीक हो गया। अच्छा ईयर अच्छा अच्छा। ट्रिमिंग है, इसी तरह टॉकिंग है, पिटबुल में भी, या रॉट वाइलर्स में लोग जो है टेल डॉकिंग करवाते हैं। ये हमारे कॉस्मेटिक सर्जरीज में आ जाता है। उसके अलावा सी सेक्शन है, सही ठीक हो सही। गया। और
नॉर्मल जो है लोग ट्रेन करवाते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो फीमेल कैट या डॉग जो है वो बच्चे ना पैदा करते कि लोगों को नहीं अच्छे लगते, वो चाहते हैं कि यही हमारे पास एक है तो एक ही रहे और इसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। ट्रेन करवाने के हम्म। बाद जब वो एक कैट या एक फीमेल डॉग अगर वो दूध पे नहीं आता है तो आ, उसकी हेल्थ जो होती है वो अच्छी रहती है, ठीक हो गया, वो इन चीज़ों में नहीं जाता कि जी क्रॉस हो, कल को उसके बच्चे हों नहीं पसंद कर रहे होते हैं तो वो करवा सकती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा मेल में भी मीटिंग होती है, मेल कैट में मेल ये सब। इसके सही है। अलावा कुछ केसेस होते हैं जैसा कि डॉग बाइट के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, या डॉग ने कैट को बाइट कर लिया, ठीक हो गया, उसकी वजह से कुछ रेप्टिंग हो गई, या डॉग्स आपस में लड़ पड़े। आपको पता है डॉग जो है ये हम्म। एक दूसरे को अक्सर जो होते हैं ये नहीं बर्दाश्त करते होते हैं, एक घर में इवन रहने वाले डॉग भी तो एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं ऑफर कर रहा हूँ, मतलब वंडरफुल। प्रोवाइड कर रहा हूँ चलिए, सर्विसेज। अब थोड़ा सा आप आपकी क्लिनिक की तरफ आते हैं। एक तो आप अपनी लोकेशन बताएं कि आप इस वक्त बहावलपुर में कहाँ आप इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो वो कैसे रब्ता कर सकता है। और उसके बाद हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने क्लिनिक को भी हमें रिव्यू करवाएं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी क्लिनिक को भी देख सकें। जी ठीक हो गया। ओके, अगर आप गूगल मैप्स पे जाते हैं, गूगल मैप्स पे जाके आप लिखते हैं खान पेट्स क्लिनिक, तो वो बड़ा इजी हो जाता है लोगों के लिए। आजकल हर बंदे 3G यूज़र है, 4G यूज़र है, तो वो आराम से पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे है कि कमर्शियल एरिया में अगर जो रोड आ रहा है हमारा बुकलैंड की तरफ, जी जो जी। आगे जाके मिलता है हमारा वकील वाली चक्की की तरफ, तो उसमें स्टार्ट में ही सेकंड स्ट्रीट बनती है, उसका राइट कॉर्नर है मेन स्ट्रीट के ऊपर, मेन जो हमारा रोड है इसके ऊपर। और ये ऑपोजिट है अल हयात हॉस्पिटल के। अल हयात हॉस्पिटल लोग काफ़ी जानते हैं, फैमिली हॉस्पिटल 2 कदम आगे मुझसे। तो ये कमर्शियल एरिया से, ये समझें कि कमर्शियल एरिया से हम आते हैं तो तकरीबन कोई 40 to 50 स्टेप्स के ऊपर ये क्लिनिक आ जाता है। मेन के ऊपर ओके। है, लोकेशन भी अप्रोचेबल। और थोड़ा सा अगर आप हमें व्यू भी करवा दें ताकि लोग आपकी क्लिनिक को थोड़ा सा देख पाए। जी बिल्कुल। अच्छा, व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि मेरा पेज है खान पेट्स क्लिनिक, तो आप सारे उसे लाइक करें, बिल्कुल उसके ऊपर भी लोकेशन और बाकी चीज़ें या जो फैसिलिटीज़ मैं दे रहा हूँ वो सारी की सारी वहाँ पर बिल्कुल। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना आपके इस क्लिनिक का जो लिंक है वो मैं आप अभी देख इसी सकते हैं। चैट में डाल रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने इसको विजिट करना है वो डायरेक्टली क्लिक करके वो आपके। अच्छा, ये आपका सबसे पहले ये क्या एरिया है? ओके जी, ये हमारा इनके फूड्स का एरिया, फूड और यहाँ पर एसेसरीज होती हैं। अगर मैं फूड्स को आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास न्यूट्रा गोल्ड अमेरिकन फूड है, ठीक है सर। उसके अलावा हमारे पास ये वंडरफुल। ब्रेड की जैलीज, ठीक हो गया। डॉक्टर क्लाउडर जर्मन फूड है, ये यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा मीरा कैट आप देख सकते हैं, इनकी मुख्तलिफ पैकिंग्स होती हैं, केजी की और 400 ग्राम्स की, 1.2 केजी की। और चौथी मेरे पास ब्रिड केयर है, ठीक हो गया, देख सकते हैं। उसके अलावा इनके वंडरफुल। लिए जो शैम्पूज होते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर है। हमारे पास मेडिकेटेड शैम्पूज भी होते हैं क्योंकि ना इनको स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। पेट्स को खासतौर पर जो लॉन्ग हेयर कैट या डॉग्स होते हैं इन्हें एलर्जीज हो जाती हैं, उन एलर्जीज या टिक्स हो जाती हैं, टिक्स के हवाले से अलग शैम्पूज हैं यहाँ पर, और एलर्जी और बाकी अलग हैं। अच्छा, ये हमारे पास मीटर है कैट्स का, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं वंडरफुल। कि आपके रूम में हो और उनकी स्मेल ना हो, ठीक हो गया, तो ये फूड की स्मेल हम्म। वगैरह को नहीं होने के रूम में ना, तो ये उसके लिए, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास सही। इनकी जो एक्सेसरीज हैं ये मेरी टेबल है। एक्सेसरीज जो हैं उसमें इनके जो कॉलर्स हैं, ठीक हो गया। ये टॉयज आप देख सकते हैं, ये डबल टॉयज हैं, बोन ये ओके। पपीज के मंथ्स की एज तक इनके ब्रश हैं, कॉलर्स हैं, पपी कॉलर्स हैं, नजर आ रहे हैं, ये ब्रश है। जबरदस्त। ये इनकी हार्नेस है, पफी हार्नेस है, कैट हार्नेसेस हैं, इनकी चेन्स डिशेस, ठीक हो गया हम्म। सर, ये चीज। और अगर मैं आपको अपना ट्रीटमेंट रूम दिखाऊं तो ये मेरा जी एग्जामिनेशन रूम है, ठीक है अच्छा, सर। वंडरफुल। यहाँ पर आप हमारे पास अच्छा जो फैसिलिटीज जो है ना, जो यहाँ पे सर्विसेज में दे रहा हूँ उसके अंदर इनकी ट्रिमिंग है, ठीक हो गया, हम्म। वैक्सीनेशन, वर्मिंग, आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज या जनरल सर्जरीज, ठीक हो गया। हम्म। अलावा माइक्रोचिपिंग,
माइक्रोचिप में इन्हें करके उन पेट्स को। जबरदस्त। जी सर। वंडरफुल सर, बहुत आपने बेहतरीन तरीके से इसको एडजस्ट किया है। बिल्कुल आप लग नहीं रहा कि आपके 5-7 दिन हुए हैं आपको इसको स्टार्ट किए हुए। और जी हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप मजीद तरक्की करें, और यहाँ के जो लोग शौकीन हैं पेट्स के, वो जरूर आपसे रब्ता करें। मैंने अभी लिंक जो है वो इस में शेयर कर लिया है, ताकि जो लोग इसको विजिट करना चाहें आपके पेज को भी विजिट कर लें, और साथ में वो आप आना चाहें तो अपना फोन नंबर भी आप शेयर कर लें, ताकि जो लोग आपसे फोन के थ्रू रब्ता करना चाहें तो वो उसके थ्रू रब्ता करके आपसे आ सकें। मैं कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर शेयर कर देता बेहतरीन हो गया। हूँ। ठीक है सर। और